जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, राधा रानी महाविद्या साधना। और देखिए, ये साधना के लिए मुझे काफ़ी कमेंट भी किए गए और लोगों ने, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने कितनी बार मुझसे कहा है कि राधा रानी की साधना दीजिए। देखिए, राधा रानी की जो साधना है वो कोई छोटी मोटी साधना नहीं है, वो एक महाविद्या है। महाविद्या कैसे कि सभी महाविद्याओं का एक आधार बिंदु है वो। जैसे माता पार्वती महाविद्याओं का आधार बिंदु हैं, उसी प्रकार से राधा जी भी समस्त महाविद्याओं का आधार बिंदु हैं। तो इसलिए इस साधना को छोटी या न्यून मानना ये सबसे बड़ी गलती होगी। और प्रेम, स्नेह, लक्ष्मी प्राप्ति, सर्व मनोकामना प्राप्ति, यहाँ तक कि लोक परलोक में भी आपको हर प्रकार से, हर तरीके से ये साथ रहने वाली और आपका साथ देने वाली साधना है ये। क्योंकि ये साधना स्वयं महालक्ष्मी, स्वयं पार्वती, क्योंकि ये सभी चीज़ें एक ही हैं, इनको अलग अलग मानना सबसे बड़ी मूर्खता है। ये एक ही चीज़ है। और राधा प्रेम का एक आधार बिंदु भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी का जो प्रेम था वो प्रेम निश्चल प्रेम था। वो अलग बात है कि राधा रानी की शादी भगवान श्री कृष्ण से नहीं हुई, रुक्मणी की हुई, लेकिन एक प्रेम जो था उस प्रेम को दर्शाया गया है और ये एक अलग विषय है। लेकिन जो राधा जी की जो साधना है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग इस साधना को करते हैं। महाविद्या की साधना तो सभी करेंगे, दुर्गा जी की या फिर भगवान विष्णु की साधना सभी करते हैं, लेकिन राधा की जो साधना है या जो भक्ति है वो बहुत ही कम लोग करते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप वृंदावन में या फिर मथुरा में जाओगे तो वहाँ श्री कृष्ण जी का नाम कोई नहीं लेता है। वहाँ पर श्री कृष्ण जी का नाम नहीं है। वहाँ कौन सा नाम है? सिर्फ राधे राधे। पूरे वृंदावन में घूम जाइए, राधे राधे ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपने राधा जी का नाम लिया तो कृष्ण जी खुश। और क्यों ना हम फिर उसी चीज को माने कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण की साधना करते हैं तो राधा का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन अगर हम राधा जी का नाम लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण तो अपने आप चले आते हैं। तो कितनी बड़ी साधना है ये। इसलिए स्वयं भगवान नारायण भगवान वहीं पर विद्यमान हैं, जहां राधा का नाम है वहां पर भगवान विद्यमान हैं। जहां पर राधा जी हैं वहां पर महालक्ष्मी भी हैं, महासरस्वती भी हैं, महाकाली भी हैं। सारी विद्याएं वहीं पर हैं जहां राधा जी हैं, क्योंकि स्वयं भगवान भी वहीं पर हैं। कहते हैं ना कि आपको भगवान श्री कृष्ण को मनाने की जो आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ राधा जी को मना लीजिए, बस भगवान श्री कृष्ण तो अपने आप मान करके आ जाएंगे।
जाएंगे कहाँ वो? जहाँ राधा जी जाएंगे उनके पीछे पीछे वहीं चले जाएंगे। तो इसलिए राधा जी की जो साधना है बहुत गोपनीय साधना है, और जो मैं आज आपको साधना बता रहा हूं ये वास्तव में एक गोपनीय साधना है राधा जी की, और बहुत ही कम लोग जानते भी हैं। ज़्यादातर व्यक्ति भजन सुनते हैं, राधा जी का नाम लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन राधा जी की साधना, राधा जी की भक्ति बहुत कम लोग करते हैं। जबकि साधना का और भक्ति का एक आधार है ये, अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो। खैर, अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो इनकी साधना के विषय में बताऊंगा, और इनकी साधना करने के लिए आपको केवल 2 सामग्रियों की आवश्यकता है। सबसे पहला राधा महाविद्या यंत्र और स्फटिक की माला। दोनों चीजें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर ये सामग्री आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है वीडियो में, वहां से व्हाट्सअप मुझे करके आप ये सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इन्हीं सामग्री से आपको पूजा अर्चना साधना इन्हीं सामग्री से करनी है। अब बात आती है कि साधना कैसे की जाए। ये साधना आप राधा अष्टमी से कर सकते हैं, किसी भी महीने की जो अष्टमी आती है उससे भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। और ये साधना आप चाहे रात्रि में करो या ब्रह्म मुहूर्त में करो, कभी भी कर सकते हो। इस साधना में कोई ऐसा विधान नहीं है कि आप रात्रि को ही करेंगे, ये ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हो। लगाकर 4 बजे से, सुबह के 4 बजे से और 7 बजे तक किसी भी टाइम आप ये साधना शुरू कर सकते हो। उतने ही टाइम में आपको ये साधना शुरू करनी भी है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको कि शुद्ध घी का दीपक जलना चाहिए, पुष्प, चावल, कुमकुम या अष्टगंध, नैवेद्य जो भी आपके पास है, मतलब कि मिठाई बतासे जो भी है भोग लगाने के लिए वो रखें। और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अगर पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो लाल रंग के, सफेद रंग के, किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हो। आसन आपका पीला, लाल, सफेद जो भी है वही चलेगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सात्विक साधना है। किसी प्रकार का कोई इसमें इतना बड़ा लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है। हालांकि सभी साधनाओं में एक नियम होता है, लेकिन ये राधा रानी की महाविद्या साधना है, और राधा एक प्रेम का स्वरूप है, बहुत शांत, निश्चल, एकदम एक ऐसी दिव्य आत्मा जो है उसकी साधना है ये। और राधा रानी से तो किसी को डरने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही प्रेम का स्वरूप है। अगर कोई उनको भी देख के डरता है ना, तो वो तो वास्तव में जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता है। वो तो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि गीदड़ है वो तो। फिर अगर राधा रानी को देख के कोई डर जाए तो गीदड़ है वो किसी को भी देख के, चूहे को देख को डर सकता है फिर वो। तो इसलिए इसमें डर नाम की कोई चीज नहीं है, डर नाम की आवश्यकता ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये राधा जी की साधना है। और जहां राधा जी का नाम लिया जाएगा भगवान श्री कृष्ण वहां पर मौजूद होंगे, और भगवान श्री कृष्ण जहां मौजूद होंगे तो वहां पर सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। डर भय सब कुछ, कोई भूत प्रेत रेत कुछ नहीं आता है वहां पर, सिर्फ भगवान विद्यमान होते हैं वहां पर। तो देखिए, ये साधना आप ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करेंगे, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और पीले रंग का या लाल रंग का जो भी आसन है आपके पास उस पर आप बैठ जाएं। अपने पूजा घर में ही कर सकते हैं, इसमें कोई बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है।
अपने पूजा घर में ही कर सकते हैं, ठीक है। और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। एक घी का दीपक लगा लें और अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो लगाएं। कुमकुम या केसर जो भी है उसे घोल करके टीका वगैरह लगाने के लिए। अब आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम आपको अपने गुरु का पूजन करना है। अगर आपके गुरु हैं तो फिर आप उन्हीं का पूजन करें। अगर गुरु नहीं है, भगवान शिव को गुरु मान सकते हैं। भगवान शिव को गुरु मान करके भी ये साधना की जा सकती है, क्योंकि भगवान शिव और श्री कृष्ण एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। और जो अलग मानता है वो मूर्ख है। तो भगवान शिव को गुरु मान करके आप ये साधना कर सकते हो, क्योंकि आपने उन्हीं को गुरु माना है जो उनके परमेश्वर हैं एक तरीके से। तो इसमें कोई ऐसा आपको डरने की आवश्यकता भी नहीं है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि गुरु जी का पूजन करेंगे। धूप, दीप, पुष्प, चावल या जो भी मतलब आपके पास है, नॉर्मल जो पूजन आप घर में करते हैं उस तरीके से आपको गुरु जी का पूजन करना है। और पूजन करने के बाद गुरु मंत्र की एक माला का जाप कर लेना है। अब अगर गुरु भगवान शिव को माना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको एक माला का जाप करना ही करना है। और गुरु जी से आशीर्वाद लेना है कि मैं राधा जी की साधना करने जा रहा हूँ, और राधा जी की साधना माता के रूप में की जाएगी, ठीक है। इनको महाविद्या माना गया है और माता के रूप में ही साधना करनी है इनकी। कोई भी व्यक्ति दूसरे रूप में साधना करने की गलती ना करे इसको, ठीक है। और भगवान शिव से प्रार्थना करके आज्ञा ले करके फिर उसके बाद भगवान विष्णु की आपको पूजन करना है। एक राधा जी का और श्री कृष्ण का चित्र आपको जरूर रखना है। श्री कृष्ण की भी पूजा कर सकते हो, नारायण भगवान की भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। तो भगवान श्री कृष्ण की आपको पूजन करना है। और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने के बाद फिर आपको राधा जी का पूजन करना है। और वो आपको धूप, दीप, पुष्प, चावल इनसे सभी से पूजन करके और फिर आपको जो यंत्र है, यंत्र का आपको पूजन करना है। अब जो यंत्र है उसको आप किसी भी प्लेट में आप रख लें। उसको जहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति रखी है वहीं पर सामने ही रखें और माला को भी रख लें। सर्वप्रथम यंत्र का आपको पूजन करना है। यंत्र का पूजन कुमकुम से, केसर से या अष्टगंध जो भी आपके पास है उससे, चावल से, पुष्प से और धूप दीप दिखाएं। मतलब कि एक नॉर्मल पूजन जो होता है वो आप करें, क्योंकि मैं ज़्यादातर नॉर्मल पूजन ही बताता हूँ। बड़े पूजन की आवश्यकता ही नहीं है। मेन होता है मंत्र जाप। जब आप ये पूजन कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको कम से कम 51 माला का जाप आपको करना है, या 21 माला का, या अगर 21 या 51 ना हो पाए तो 11 माला का तो कम से कम करें ही करें। स्फटिक की माला से मंत्र जाप करना है। और जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है: ओम रीम श्रीम राधिकाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और इस स्फटिक की माला से लगातार राधा जी को ध्यान में रख करके एकाग्रचित होकर के ये साधना आपको करनी है। और उसके बाद जब आपका मंत्र जाप हो जाए तो माला को वहीं रख के प्रणाम करके और फिर अगले दिन आपको उसी टाइम पर, मतलब कि उसी समय आपको साधना शुरू करनी है जिस दिन पहले दिन साधना शुरू की है। और राधा जी की जो साधना है वो निश्चल भाव से आपको करते रहना है। एक माता के रूप में आपको साधना करनी है।
और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको जितने दिन भी साधना करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको जरूर करना है। शुरुआत में आप क्या करना कि कम से कम 1.5 लाख मंत्रों का जाप कर लेना। अब 1.5 लाख मंत्रों का जाप कैसे? 1.25 लाख मंत्र जाप माने जाते हैं वो, क्योंकि जो 25,000 मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं वो आपका हवन, मार्जन और तर्पण। अगर आप 1.5 लाख मंत्रों का जाप करते हैं तो फिर आपको ये सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। आपका हवन का भी, मार्जन का भी, तर्पण का भी उसी में जुड़ जाता है। फिर 1.25 लाख ही मंत्र जाप माना जाता है वो। तो 1.25 लाख मंत्रों का आपको जाप करना है पहला अनुष्ठान में, और आप इसके कितने भी अनुष्ठान कर सकते हैं। 16 लाख मंत्रों का जाप होता है राधा जी का, और 16 लाख मंत्रों के जाप में एक विशेष प्रकार की सिद्धियां आपको मिल ही जाती हैं। इसमें कोई संशय वाली बात है ही नहीं। विशेष सिद्धियां, हो सकता है कि माता के दर्शन भी आपको हो जाएं, और उनके दर्शन होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अकेली माता के दर्शन नहीं होंगे, भगवान श्री कृष्ण साथ होंगे, दोनों के एक साथ दर्शन होते हैं। इसमें साधना भले ही राधा जी की है, लेकिन दर्शन होंगे तो दोनों के साथ होंगे। और इस साधना में डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, लेकिन आपको अपना आचरण शुद्ध रखना होगा, सात्विक भोजन करना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, ईर्ष्या किसी से नहीं करनी है। मतलब कि जो साधनात्मक जो नियम होते हैं उन सभी का पालन करना है। लहसुन, प्याज, इन सब चीजों को छोड़ना होगा। मांस, मदिरा, नॉनवेज जो भी आप खाते हैं वो सब नहीं आपको खाना है बिल्कुल भी। अगर आप राधा जी की साधना करते हैं तो ये सब चीजें छोड़नी होंगी, वरना आप साधना में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको इतने ही करना है, इतने आप साधना करोगे। मान लिया आपने 1.25 लाख मंत्रों के जाप का अनुष्ठान लिया है, तो 1.25 लाख मंत्रों के जाप पूरा होने के बाद आप ब्रह्मचर्य व्रत अपना तोड़ सकते हैं। और जब दोबारा फिर साधना करेंगे तो फिर आपको ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करना ही होगा। मतलब कि जब भी आप अनुष्ठान करेंगे तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना है। और ये तो गृहस्थ व्यक्तियों के लिए एक वरदान है ये साधना। इस साधना को करने से धन, धान्य, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा। हर प्रकार से आप हर क्षेत्र में सक्सेसफुल होगे, हर क्षेत्र में आपको मदद मिलेगी। चाहे आपका कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, तो है ना सोने पे सुहागा। साधना एक और फायदे अनेक, और वो भी फ्री में, गिफ्ट में। ना तो किसी चीज से डर है, ना कुछ भय है, ना ऐसा है कि कोई भूत प्रेत आ जाएगा, ना ऐसा है कि कोई जिन्न आ जाएगा साधना में तो वो हमें बर्बाद कर देगा। ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि जहां ये होंगे वहां भगवान होंगे, और जहां भगवान होंगे तो वहां इन सब चीजों का पत्ता साफ मिलता है। वहां फिर वो नहीं रहते जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, तो ये पॉजिटिव ऊर्जाएं ही आपको रहेंगी वहां पर। और जिस घर में आप साधना करोगे उस घर में भी नेगेटिव ऊर्जाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये एक महाविद्या है, कोई छोटी मोटी साधना नहीं है राधा जी की। कहने को एक छोटा सा नाम है राधा, लेकिन जब करोगे तो बहुत बड़ा इसका फैला, एक तरीके से जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है, कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। जो चीज चाहें आप वो प्राप्त कर सकते हैं इस साधना से। तो ये साधना एक महत्वपूर्ण साधना है जो मैंने आपको बताई है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।